आज जो वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर जो वफाकी डेलीगेशन था उनका सियालकोट जाना किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए असल एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने फ़तह भी हासिल की और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी सियासी जमातों ने और 24 करोड़ फ़ौज ने जो पूरे पाकिस्तान की अपनी फ़ौज के साथ कर रहे थे ना शान बशान, और सब खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं बॉर्डर्स पर लड़ने वाले उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जानों की परवाह भी नहीं की, अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और हमारी हिफाजत की, इस मुल्क की पाकिस्तान की हिफाजत की और मक्कार दुश्मन को शिकस्त फाश दी। और वहाँ पर जाना बहुत एक रवायत नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी था ताकि उनके हौसले बुलंद हों कि हुकूमत भी खड़ी है साथ। आर्मी चीफ साहब ने तो जाना ही जाना था और वो अक्सर जाते रहते हैं। वो तो ईद का दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, अपने साथियों के साथ मनाते हैं। हुकूमती लोगों का जाना बल्कि इसके बाद तमाम अपोजिशन जमातों के बड़े रहनुमाओं का भी वहाँ जाना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात का भी जाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ये पैगाम दुश्मन को भी जाए और हमारे फ़ौजी जवानों की हिम्मत भी बढ़े कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोग उनके इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करने वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ये तो होना चाहिए और ये कामयाब कौमें करती हैं और कामयाब कौमों को ये करना पड़ेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत बन गए हैं। हमने नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। हमने पाकिस्तान को दुनिया के हमने कहने का मकसद है कि इस कौम ने, इस अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने, तमाम अपोजिशन जमातों ने, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने और 24 करोड़ से ज़ायद, क्योंकि आप कहते हैं कि मरदमशुमारी होगी तो फिर पता चलेगा कितना, लेकिन जब मरदमशुमारी जब तक नहीं है उतनी देर तक जितनी है उसके मुताबिक देखा जाए तो ये सारी कौम जो है हम वैसे ही एदाद-ओ-शुमार में मुबालगा आराई से काम नहीं लेते। हम कह देते हैं कि चले पिछली रिवायत ही बरकरार है। हाँ ये तो है, आप ख़ासकर आप पिछली रवायात को बरकरार रखते हैं क्योंकि आप संजीदा आदमी है ना यासर साहब। तो यासर आज जो बड़ी खबर है ना पाकिस्तान में, तो अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम खड़ी है। यहाँ पर ईसाई स्क्वाड्रन लीडर पूरे पाकिस्तान ने उसे वेलकम किया। यहाँ पर हिंदू MNA वज़ीर खुल के पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, सरहदों तक गए। सर राना साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू ही रखिएगा। इसी बीच में हम सीनियर तजियाकार साबिक सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हिलाली साहब मुझे इस पूरे मंजरनामे पे आपका मौक़िफ़ लेना है और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के हवाले से लेकिन ज़रा बात राना साहब कर रहे थे। राना साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। जी राना साहब। देखें इस पर पाकिस्तान के अंदर माहौल बिल्कुल तब्दील है। हम जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हौसले बुलंद है, लेकिन भारत एक ही पाकिस्तान की चोट से भारत तकरीबन टूट गया है। आप देखें जो नरेंद्र मोदी के साथ उधमपुर में हुआ है, वहाँ पे उसका जाना, 3 घंटे के विजिट को 55 मिनट में ख़त्म कर देना और अपने सबसे करीबी साथी वज़ीर दिफा के साथ तलक़ी करना और वहाँ पर जाने से पहले ये कहना कि सिख और मुसलमान फ़ौजी, सिख और मुसलमान इन दोनों मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स भी वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। और फिर उसके बाद का मंजरनामा जो वहाँ पे बड़ा खौफनाक है कि जब नरेंद्र मोदी से सवाल होते हैं तो नरेंद्र मोदी नाराज़ होते हैं, सवाल करने वाले गिरफ्तार होते हैं। ये तो सबके पास चीज़ चली गई ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनकी एयरफोर्स से इस्तीफे आ रहे हैं। अब वहाँ पर जब से नरेंद्र मोदी ने कहा मैं जिस जगह भी जाऊँ, मैं जिस भी फौजी मकाम पे जाऊं वहां पे ना सिख होना चाहिए और ना ही मुसलमान कोई फौजी होना चाहिए। तो उनसे उन्हीं के बड़े करीबी साथी जो वज़ीर दिफा हैं, जिनके साथ उनकी तलख़ी भी हो गई है, उन्होंने कहा जनाब फिर बड़ा गलत तासुर जाएगा। तो कहा गया
कि आप इस तरह कीजिएगा कि आरएसएस के लोगों को पगड़ियां पहनाकर सिख जाहिर कर दीजिएगा, मुझे इन पर इतबार है, सिखों पर नहीं है। और कुछ लोगों को मुसलमानों के नाम दे दीजिएगा, मुझे इन पर इतबार है, मुसलमानों पर नहीं है। जिस फौज के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की मौजूद हो, और उस फौज के अंदर ये शुरू हो जाए कि जनाब किसी सूरत में सिख और मुसलमान फौजी कबूल नहीं है, और आपको पता है कि ये तो अपने एयर चीफ को भी तब्दील करने पर आप तैयार बैठे हैं कि वो सिख है, तो ये भारत तो टूट भी रहा है और भारत के अंदर खौफनाक किस्म की एक चल भी रही। लेकिन नरेंद्र मोदी एक मकार आदमी है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है कि जिस पर इतवार भी नहीं किया जा सकता। वो किसी ना किसी वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम जीत गए हैं और वो टूट गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है ये किस तरफ को जाती दिखाई दे रही है, और इसके असरात बिलखुसूस हमारे खत्ते या हमारे ममालिक पे क्या पड़ते हुए दिखाई देते हैं? देखें, इस वक्त अगर हम देखें तो एक तो ट्रंप का दौरा मुकम्मल हो जाए, और ट्रंप के इस दौरे के बाद नज़र आएगा कि क्या ट्रंप जो है इस दौरे के बाद किसी और मुल्क में जाते हैं। अगर तो ट्रंप का यह दौरा किसी और मुल्क में भी होता है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, भारत या खाने खित्ते के किसी और मुल्क में होता है, तो उसके बाद तो नज़र आएगा कि ट्रंप जो है वो एक नया ब्लॉक जो बनाना चाह रहा है, उसमें से नए ब्लॉक में से एशिया, हमारे इस ब्लॉक से किस किस को लेना चाह रहा है, और उसके बाद खित्ते की सूरत हाल जो है वो किस तरफ होगी, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, 3 ब्लॉक बन जाएंगे, 2 नहीं बनेंगे फिर, या फिर अमेरिका की तरफ। एक तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात है कि इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सबसे अहम इशू सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ये जो एक पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, बेशक ये वार चंद घंटों की वार हुई, चंद दिन की वार कह लें, घंटों की कह लें, वैसे वार असल वार देखा जाए तो चंद घंटों की हुई। इस वार के बाद के जो असरात हैं जो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चंद दिन बाद जाके निकलेंगे, जब मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट भारत से निकालेंगे या भारत में करेंगे, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे या पाकिस्तान से मुंह मोड़ेंगे। ये दोनों चीज़ों की ज़्यादा चांस है पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का, क्योंकि हर शख्स तगड़े पहलवान की तरफ जाने को तरजीह देता है। तो उसके बाद जो है ना खित्ते की असल सूरत हाल पता लगेगी। अभी तो सारी सूरत हाल जो है वो यही है कि हम जीते हैं। अभी कुछ लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होना। मसलन आप देख लें कि हमारे बिल्कुल करीब एक मुल्क है, उसकी एयर सर्विस जो है उन्होंने अभी तक 16 तारीख तक बंद की हुई है, पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए, यानी अभी उनके अंदर भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें यासर जब तक क्लियर नहीं होती उस वक्त तक खित्ते की फाइनल सूरत हाल क्या होगी, आप उस मामले में कोई फाइनल तज्जिया नहीं दे सकते।